जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। पिछले चंद दिनों में इंडिया और भारत इन दोनों टर्म्स को लेकर बहुत ही पॉलिटिकल झगड़ा हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, और इवन यूएन तक भी हमें इसकी गूंज सुनाई दे रही है। और इसी बीच दरअसल एमपी शशि थरूर ने एक ऐसा इंफॉर्मेशन दिया हुआ था जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग था। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि दरअसल मोहम्मद अली जिना, जो कि फाउंडर और फादर भी माने जाते हैं पाकिस्तान के, ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द टर्म इंडिया। अब इसके रीजंस क्या क्या थे और किस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन मिली, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंस 5 सितंबर जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एज ऑफिशियली अपना नाम बदलकर प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरह उन्होंने G20 के डिनर के इन्विटेशंस भेजे हुए थे G20 के लीडर्स को, तब से अपोजिशन पार्टीज जो है ईट से ईट बजाने की कोशिश कर रहे हैं एनडीए की सरकार की, बीजेपी की। और इसी बीच कांग्रेस के एमपी शशि थरूर ने याद दिलाया कि मोहम्मद अली जिन्ना भी जो थे वो इंडिया नेम के अपोज थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इंडिया जो अब हमारा कंट्री है वो ब्रिटिश राज का एक सक्सेसर स्टेट की तरह रह जाएगा, क्योंकि इंडिया जो टर्म है वो ब्रिटिश वालों ने कॉइन किया हुआ था और ज्यादातर वही ये लोग इसका इस्तेमाल करते थे। मैं लिंक में आपको एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा कि किस तरीके से हमारे कंट्री को हम भारत और इंडिया कहने लगे, ओरिजिन वगैरह क्या क्या मैंने आपको वहां पर हिस्ट्री के मुताबिक से भी समझाने की कोशिश की हुई है, आप उस वीडियो को पहले देखिएगा। तो जिन्ना को लगता था कि जो कि इंडिया जो कि एक डेफिनेशन था वो एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट को दर्शाता था, और अब यहाँ पर पाकिस्तान एक सिसीडिंग स्टेट बनने वाला था, तो कहीं ना कहीं इंडिया एक बिग ब्रदर की तरह या फिर इंडिया यहाँ पर एक बड़ी आइडेंटिटी को लेकर उसे डोमिनेट करने की कोशिश ना करें। तो जिन्ना हमेशा से पाकिस्तान के सपोर्ट में ही थे। फाउंडिंग फादर जो कि पाकिस्तान के माने जाते हैं, वो हमेशा से मुसलमान के इस न्यू लैंड को पाकिस्तान ही कहना चाहते थे, विच इज लैंड ऑफ प्योर। मुसलमान सभी पाकीज़ा प्योर जो है वो उनका जगह जो उन्हें बिलोंग करती है। और इवन तो पाकिस्तान ओरिजिनल इंडिया से कार्व आउट है, वो कहीं पर भी नहीं चाहते थे कि इंडिया का नाम जो है, इंडिया की लेगेसी उसी तरीके से आगे बढ़े, और उन्हें लगता भी नहीं था कि इंडिया जो टर्म है वो इसी तरीके से इंडियंस आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि वो भी ब्रिटिश की लेगेसी से दूर हटना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए टर्म पाकिस्तान के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। 1933 में चौधरी रहमत अली, यहाँ पर आप उनकी इमेज भी देख सकते हैं तो उन्होंने पहली बार नॉर्थर्न प्रोविंस, जो कि इंडिया आज के पाकिस्तान का जो रीजन है, नॉर्थर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट के प्रोविंसेस को उन्होंने एक्रोनिम में जोड़ने की कोशिश की। अगर आप पाकिस्तान वर्ड को ध्यान से देखेंगे तो पाकिस्तान विल स्टैंड फॉर पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ अफगान प्रोविंस ए, कश्मीर के सिंध एस और बलूचिस्तान में से तान लिया गया है। तो इन सभी प्रोविंसेस को मिलाकर एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी देने की कोशिश की गई, दैट इज पाकिस्तान। और यही टर्म जो है आहिस्ता से जब सेपरेट कंट्री का मूवमेंट चालू हुआ सिंस 1940, इस मूवमेंट को आहिस्ता से पिकअप हमें देखने को मिला, और अल्टीमेटली मुस्लिम लीग अपने स्पीचेस वगैरह में ज्यादातर इसी वर्ड का इस्तेमाल करते थे, और अल्टीमेटली पाकिस्तान ही एकलौती ऐसी चॉइस बना न्यू इस्लामिक मेजोरिटी स्टेट का जब पार्टीशन हो चुका हुआ था। लेकिन इंडिया उस वर्ड के इस्तेमाल के खिलाफ जिना थे। जिना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान जो कि नए कंट्रीज बनने वाले हैं वो किसी भी तरीके का ब्रिटिश लेगेसी को लेकर आगे बढ़े। ब्रिटिश टाइटल जो इंडिया था वो नहीं चाहते थे कि इंडिया या पाकिस्तान उस इंप्रेशन को लेकर आगे बढ़े। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू जी की उस रिक्वेस्ट को फॉलोअप किया हुआ था, और अल्टीमेटली जब सेसेशन प्लान दिया जा रहा था तो इंडिया को उसी तरीके से रीनेम करने की बात यहाँ पर की गई थी, और इंडिया जो वर्ड था इंडियन डोमिनियन के लिए ही यहाँ पर रखा गया था। यानी कि इवन जब आप इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 देखेंगे तो वहां पर भी दो न्यू डोमिनियन बनाने की बात की गई थी, एक डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान एंड दूसरा डोमिनियन ऑफ इंडिया। जिना माउंटबेटन के मुताबिक जिना जो थे वो पूरी तरीके से फ्यूरियस हो चुके हुए थे जब उन्हें ये चीज पता चली कि नेहरू ने ऐसी रिक्वेस्ट की हुई है, और माउंटबेटन ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी किया हुआ है। और कई सारे लेटर्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं फ्यूरियसली जो जिन्ना ने माउंटबेटन को लिखे हुए थे कि आप जो ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया, वो बहुत ही मिसलीडिंग होगा और कई सारे कंफ्यूजन्स को क्रिएट करेगा, क्योंकि इंडिया जो टर्म आप इस्तेमाल कर रहे थे वो पूरे सब कॉन्टिनेंट को दर्शाता था। ब्रिटिश राज जो इंडिया को रूल कर रहे थे उस जमाने में कुछ और था, और अभी जब आप पार्टीशन करके जा रहे हो तो ये कुछ नया आइडेंटिटी हमें देखने को मिली है। हमेशा से जिन्ना खुश नहीं थे पार्टीशन के प्लान को लेकर। मुस्लिम लीग के कई सारे क्लेम्स हुए, लेकिन पाकिस्तान बहुत ही कम, जो डिमांड जो कुछ भी वो एक्सपेक्ट करता था उससे बहुत ही कम उन्हें मिला। तो जिन्ना को लगने लगा कि पाकिस्तान बहुत ही रियल डेंजर में आ सकता है और इंडिया के सबऑर्डिनेट वो बन सकता है, तो इसीलिए उस टर्म से भी वो बहुत ही डरते थे इंडिया। और साथ ही साथ वो कहीं पर भी नहीं चाहते थे कि एक ऐसा वर्ड बनाया जाए जो कि सब कॉन्टिनेंट प्राइमेसी के लिए हो।
अभी भी जब आप सब साउथ एशियन कंट्रीज कहते हैं तो सबसे पहले इंडिया का ही नाम आता है, और जब हम इंडिया टर्म इस्तेमाल करते हैं तो वो पूरे सब कॉन्टिनेंट को दर्शाता है, तो वो बिल्कुल इसके खिलाफ थे वो। और वर्ड भी जब आप देखेंगे इंडिया, तो वो इंडस से डिराइव्ड है, और मेजॉरिटी इंडस रिवर जो है वो आज पाकिस्तान के रीजन में ही फ्लो होती है। तो ऐसे कई सारे ऐतिहासिक रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, रीजन्स हैं जिनकी वजह से जिन्ना इस वर्ड के खिलाफ थे। और जाहिर सी बात थी कि कई सारे ऐसे लेटर्स भी उन्होंने लिखे हुए थे माउंटबेटन को, जहाँ पर वो नए डोमिनियन को शायद हिंदुस्तान का लैंड जो है, लैंड ऑफ हिंदूस कहलवाना चाहते थे, लेकिन उसे इंडिया की तरह ही इस्तेमाल किया गया था। सितंबर 1947 में माउंटबेटन ने जिन्ना को एक बार इनविटेशन दिया हुआ था कि ऑनररी प्रेसिडेंट वो बने इंडियन आर्ट इन लंदन एग्जीबिशन के, लेकिन वहां पर अनाउंसमेंट में यह कहा गया एक्सप्लेनेशन कि एग्जीबिशन जो है वो आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड करेगा दोनों डोमिनियंस, इंडिया और पाकिस्तान के। यानी कि आप क्लियरली कह सकते हैं कि इस वर्ड इंडिया के खिलाफ जिन्ना कितने थे। वैसे तो जिन्ना की डेथ हो गई सितंबर 11, 1948 कराची पाकिस्तान में, और ठीक एक साल बाद हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने सितंबर 1949 में डिस्कशन लिया हुआ था कि कंट्री को क्या नाम देंगे, तो वहां पर हिंदुस्तान का जो टर्म था उसे इमीडिएटली ड्रॉप आउट किया गया था, और आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स का हमें डेफिनेशन देखने को मिलता है। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। We also provide you courses like NDS, CDS, FCAT and Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।